बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हिंसा मामले की जांच पड़ताल के लिए कई कमेटियां लगातार काम कर रही है और नूह में दरअसल 31 जुलाई सोमवार के दिन क्या हुआ है, इस तरह से ये टूटी फूटी कबाड़ हो चुकी गाड़ियां इसकी तस्दीक करती है, गवाही देती हैं। किस तरह से एक के बाद एक बड़े बड़े पत्थरों से ऐसी बड़ी गाड़ियों पर हमला किया गया और फिर उसके बाद इसे आग के हवाले कर दिया गया। और एक दो नहीं बल्कि ऐसी कई गाड़ियां, यहां दूर तक मेरे सहयोगी चंदन दिखा रहे हैं कि कितनी गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। एक के बाद एक कई गाड़ियां इसी तरह से आग के हवाले कर दी गई है। इसमें सस्ती महंगी कई छोटी बड़ी तमाम गाड़ियां मौजूद है और ऐसे में आप इस तरफ तस्वीर देखिए किस तरह से एक के बाद एक कई गाड़ियों को इसी तरह से नुकसान पहुंचाया गया और एक बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया। ये एक काव एम्बुलेंस है। बताया जाता है कि बीमार गायों को इस एम्बुलेंस से ले जाया जाता है, उन्हें उपचार कराया जाता है, लेकिन ये गाड़ी पूरी तरीके से जला करके राख कर दी गई है। और ऐसी कई गाड़ियां हैं जो बताया जा रहा है कि 31 जुलाई सोमवार के दिन में जिस तरीके से यहां पर एक जलाभिषेक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसे निशाना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाकर के हमला किया गया है। और अब जो कई गंभीर आरोप लग रहे हैं दो गुटों के बीच, इसके बाद जमकर हिंसक झड़प हुई है और जबरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम खबर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस तरीके से जिसने भी निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, अब उस आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। यानी जिन अपराधियों ने इस तरह की हिंसक वारदात को अंजाम दिया है, अब ना सिर्फ उन्हें सजा दिलाई जाएगी बल्कि इतने बड़े नुकसान की भरपाई भी अब ऐसे ही अपराधियों से की जाएगी। हरियाणा में इसके लिए एक्ट पास किया गया है और जिन आरोपियों को इसके तहत गिरफ्तार किया जा रहा है उन पर इस एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो रही है। और अब इसीलिए भी ऐसा किया जा रहा है ताकि एक नजीर बन सके, आगे भविष्य में इस तरह के उपद्रवी तत्व इस तरह की वारदात करने से डरें। क्योंकि अब अगर सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उचित कानूनी कार्रवाई करके उन्हीं से वसूली भी की जाएगी। और एक दो गाड़ियां नहीं, एक दो दुकानें नहीं, ऐसी कई दुकानें और गाड़ियां हैं जिन्हें जलाकर राख कर दिया गया। आरोप तो यहां तक लगाया गया कि बीच सड़क पर चलती हुई कई बसों को रोका गया, उसमें लूटपाट की गई थी और उसके बाद आगजनी की गई। कई ऐसी बसें हैं, गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस हैं, ऐसी काऊ एम्बुलेंस हैं, कई छोटी बड़ी गाड़ियां हैं, पुलिस की कई गाड़ियां हैं जो आग के हवाले कर दी गई। लेकिन अब हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा है कि अब ऐसे अपराधियों से ही इस तरह के नुकसान की वसूली भी होगी। बाकायदा हरियाणा में उसके लिए एक्ट बना दिया गया है। और अब जिस तरह से नूह पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ना सिर्फ हरियाणा के नूह में बल्कि दूसरे जिलों में भी उनकी तैनाती है। इसके अलावा आसपास के राज्यों के कुछ जिलों में भी अब एहतियात बरती जा रही है ताकि इस तरह की कोई हिंसक वारदात ना हो सके। लेकिन हरियाणा में अब जिस तरीके से बड़ा कदम उठाया गया है, गृह मंत्री ने कहा है उपद्रवियों से ही होगी इस तरह के बड़े नुकसान की भरपाई। नूह हिंसा को लेकर इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के गृह मंत्री मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति नूह हिंसा को लेकर बनी हुई है। सर ये बताइए कि नूह हिंसा में इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, हमारी पुलिस नूह में भी, उसके एडजॉइनिंग जिलों में भी और हरियाणा में भी पूरी तरह से अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है और लोगों से बार बार प्रार्थना की जा रही है कि शांति व्यवस्था कायम रखें। और नूह में जिन लोगों ने हिंसा की है उसके साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो वहाँ यात्रा में लोग आए थे, जहाँ किसी भी व्यक्ति के पास अगर उसकी वीडियो है तो वो मंगवाई जा रही है। मीडिया वालों से भी जो उस वक्त कवर कर रहे थे उनसे भी प्रार्थना की गई है कि अगर वो अपनी फीड दे सके तो, ताकि हम एक एक जगह को, एक एक मौके को देखकर, हमने वहाँ की CCTV भी सारों की जो फुटेज है वो हमने ले ली है, उसके आधार पर हम FIR दर्ज कर रहे हैं। और आज की तारीख तक 102 FIR दर्ज कर चुके हैं और 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 80 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट में रखा गया है 107-51 में, ताकि उनका भी हम फर्दर बातचीत कर रहे हैं और किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने दी जाएगी। सर जिस तरह से कल कुछ लोगों को कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया गया है, तो उनसे कोई नया कोई खुलासा भी सामने आया इसको लेके कि इसका मास्टरमाइंड कौन रहा? नहीं, बहुत सारे नाम उन्होंने बताए हैं जो
वो रिमांड के दौरान उनसे जब पूछताछ हुई है तो बहुत सारे नाम बताए हैं। हम उन एक एक का पता कर रहे हैं और एक एक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी और एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं हिंसा से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। नू हिंसा केस में आरोपियों से पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक प्लानिंग के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया। नू में हुई हिंसा के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ताबड़ू इलाके में अवैध झुग्गियों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनाई गई थी झुग्गियां। हरियाणा में हुई हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन। हिंसा के मामले में 5 जिलों में 102 केस दर्ज। अब तक 200 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। नू में अर्धसैनिक बल को किया गया तैनात। शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल ने किया फ्लैग मार्च। कर्फ्यू में ढील का वक्त भी बदला गया। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील। नूह में भड़की हिंसा के बाद धारा 144 लागू है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। हरियाणा में हुई हिंसा के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। 4 गांवों में पुलिस की 8 टीमें कर रही हैं छापेमारी। नूह में हिंसा के बाद प्रशासन प्रभावित इलाकों में एहतियात बरत रहा है। गुरुग्राम में धार्मिक स्थल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने नूह में सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बैठक की। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हिंसा के बाद हरियाणा में अब हालात हुए सामान्य। हालांकि कई जिलों में अभी भी इंटरनेट सेवा बंद। 31 जुलाई को 2 पक्षों में झड़प के बाद पथराव हुआ था। नूह हिंसा में सोशल मीडिया की भूमिका की जांच जारी। भड़काऊ पोस्ट पर प्रशासन की नजर। 21 से 31 जुलाई के बीच किए गए पोस्ट की जा रही है जांच। 31 जुलाई को सोमवार के दिन नूह में कुछ ऐसा हुआ जो शायद नूह शहर के लोगों ने इसके पहले कभी नहीं देखा था। एक के बाद एक कई जगह गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी और जमकर उपद्रव हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में जमकर यह बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया और उसका रूप कुछ इस तरह से गाड़ियों के ढेर के तौर पर देखा जा सकता है। कई गाड़ियां हैं जो अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। कुछ गाड़ियों की छत तो ऐसे उड़ी नजर आ रही है जैसे किसी धमाके से उसे उड़ाया गया हो। लेकिन जबरदस्त आगजनी के बाद अब जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई तेज की है, पैरामिलिट्री फोर्स अब नूह के चप्पे चप्पे पर देखी जा रही है। उसके बाद अब जब सख्त कार्रवाई हो रही है, कई राज फाश हो रहे हैं। और बड़ी खबर यह कि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और तेज कर दी गई है। इसके लिए बाकायदा एसआईटी का गठन किया गया है। 6 आईपीएस ऑफिसर्स को अलग अलग टीम बना करके अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है ताकि हर एंगल से इस पर सख्त कार्रवाई हो सके और जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके।